नमस्कार, मैं रोहित कुमार आपके साथ। खबर है नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच की नाराजगी को लेकर के। जातिगत जनगणना का मुद्दा हो या फिर कई और मुद्दे, उन तमाम चीज़ों को लेकर के जदयू जो है बीजेपी को आंख दिखा रही है। ऐसे में सवाल ये कि क्योंकि साल 2022 की शुरुआत में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव होने हैं और यूपी बिहार के लिहाज से भी खास है, इसलिए क्योंकि बिहार की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है और कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति का असर बिहार में होता है और बिहार की राजनीति का अच्छा खासा असर यूपी में भी देखा जाता है, और ख़ास करके जो सीमावर्ती जिले हैं वहाँ पर। ऐसे में सवाल ये कि क्या नीतीश कुमार की नाराजगी का जोखिम इस वक्त लेने के मूड में है बीजेपी? क्या है पूरी खबर और इसका क्या है मतलब, बताते हैं विस्तार से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना और पेगासस जासूसी मामले की जांच कराने की मांग उठाई है। नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू एक के बाद एक कई ऐसे मुद्दे को हवा दे रही है जो बीजेपी और मोदी की सरकार को असहज करते हैं। बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार के बदले सुर को लेकर बीजेपी भले ही आंख दिखा रही हो, लेकिन फिलहाल ये तनातनी महज तनातनी तक ही सीमित नहीं रहने वाली। बिहार में बीजेपी और जेडीयू भले ही मिलकर सरकार चला रही हो, लेकिन दोनों दलों के बीच शहमात का खेल चल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातिगत आधार पर जनगणना और पेगासस जासूसी मामले की जांच कराने की मांग उठाई है। नीतीश और उनकी पार्टी जेडीयू एक के बाद एक कई ऐसे मुद्दे को हवा दे रहे हैं जो बीजेपी और मोदी सरकार को असहज करते हैं। सीएम नीतीश कुमार की दोनों ही डिमांड से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि वह एनडीए के सहयोगी दल के पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने पेगासस मामले में जांच और जातिगत जनगणना कराने की मांग की है। वहीं जेडीयू संसदीय दल के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पीएम में चड़ेल तक कह दिया था। इतना ही नहीं, जातिगत जनगणना की मांग पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एकमत हैं और दोनों ही नेताओं के बीच हाल ही में मुलाकात हो चुकी है। बीजेपी नेता संजय पासवान ने जातिगत जनगणना की मांग को सिरे से खारिज करते हुए ये कहा था कि बिहार में इसकी ज़रूरत नहीं है। तो बिहार के मंत्री और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने कहा कि इस गठबंधन सरकार में काम करना बेहद चुनौतीपूर्ण है। मध्य प्रदेश और यूपी की तरह हम बिहार में काम नहीं कर सकते। यहाँ चार विचारधाराएं वाली जो अलग अलग पार्टियां हैं वो साथ हैं, जिससे हम बहुत कुछ हमें सहना पड़ता है। सम्राट चौधरी के बयान से साफ जाहिर है कि बीजेपी को बिहार में अपना सीएम न होना खल रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी शासित राज्यों की तरह यहाँ अपने सियासी एजेंडे को ज़मीन पर उतार पाने में उनको काफ़ी मलाल है। नीतीश कुमार के बदले सुर को लेकर के बीजेपी भले ही आंख दिखा रही हो, लेकिन फिलहाल ये तनातनी महज तनातनी तक ही सीमित रहने वाली है और इसे किसी राजनीतिक बदलाव की वजह बनते नहीं देखा जा रहा है। इसे कारण भी हैं और वो बिहार में नहीं बल्कि यूपी की राजनीति से जुड़े हैं, जहां 7 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं। यूपी में नीतीश कुमार के कुर्मू समुदाय की काफ़ी आबादी है, जो बीजेपी का परंपरागत वोटर माना जाता है। वरिष्ठ पत्रकार के मुताबिक नीतीश कुमार बीजेपी के लिए मजबूरी बन गए हैं, जिसके चलते ना तो उनसे दूर हो सकते हैं और ना ही उनके बिना बिहार की सत्ता में रह सकते हैं। यही वजह है कि जेडीयू की सीटें बीजेपी से कम होने के बाद भी नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में बीजेपी नीतीश को नाराज करती है तो उसका पहला असर बिहार में दिखेगा और दूसरा सियासी प्रभाव यूपी के चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। नीतीश कुमार का सारा दारोमदार कुर्मी कोयरी वोटरों पर है और यूपी की सियासत में बीजेपी का सियासी आधार इन्हीं दोनों प्रमुख वोटरों पर टिका हुआ है। नीतीश जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा को लाए हैं और ललन सिंह को जेडीयू कमान सौंपी है, उससे जाहिर होता है कि वो ओबीसी के साथ साथ सवर्णों को भी अपने साथ रखना चाहते हैं। नीतीश कुमार जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, उनके जरिए विपक्ष पर सिर्फ डोरे डाल रहे हैं और उनकी थाह लेना चाहते हैं। इस बात को बीजेपी भी बेहतर तरीके से समझती है, इसलिए वो खामोश है और वेट एंड वॉच के मोड में है। उत्तर प्रदेश की सियासत में बीजेपी 15 साल के बाद साल 2017 में सत्ता में लौटी, जिसमें गैर यादव ओबीसी और गैर जाटव दलित मतदाताओं की अहम भूमिका थी। साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी की नज़र यूपी में इसी ओबीसी और दलित वोटर पर है और इन्हें बीजेपी के साथ ध्येय रखने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कैबिनेट विस्तार में यूपी कोटे से 7 मंत्री बनाए हैं, जिसमें 3 दलित और 3 ओबीसी समाज से हैं। मोदी सरकार ने नीट में 27% ओबीसी आरक्षण देने का ऐलान भी कर दिया है, जिसे बीजेपी अपनी एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर भी पेश कर रहा है। बता दें कि यूपी में करीब 3 दर्जन विधानसभा सीटें और 10 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जिस पर कुर्मी समुदाय एक निर्णायक भूमिका निभाते हैं। यूपी में कुर्मी जाति की संत कबीर नगर, मिर्जापुर, सोनभद्र, बरेली, उन्नाव, जालौन, फतेहपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, इलाहाबाद, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती और बाराबंकी, कानपुर, अकबरपुर, एटा, बरेली,
लखीमपुर जिलों में ज़्यादा आबादी है। यहाँ की विधानसभा सीटों पर कुर्मी समुदाय या जीतने की स्थिति में है या फिर किसी को भी जिताने की स्थिति में है। मौजूदा समय में यूपी में कुर्मी समाज के बीजेपी के 6 सांसद और 26 विधायक हैं। केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री पंकज चौधरी और अनुप्रिया पटेल इसी समुदाय से आते हैं। इसके अलावा यूपी में योगी सरकार में कुर्मी समुदाय के 3 मंत्री हैं। इसमें कैबिनेट मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा, राज्य मंत्री जय कुमार सिंह जौकी। कुर्मी समुदाय पहले भी बीजेपी के साथ मजबूती से जुड़ा रहा है। स्वतंत्र देव पार्टी की कमान संभाल रहे हैं तो अपना दल के साथ बीजेपी का गठबंधन है। उत्तर प्रदेश में जातिगत समीकरणों पर नजर डालें तो इस राज्य में सबसे बड़ा वोट बैंक पिछड़ा वर्ग है। यूपी में सवर्ण जातियां 19%, जिसमें ब्राह्मण करीब 10%, 6% राजपूत और बाकी वैश्य, भूमिहार और कायस्थ हैं। पिछड़े वर्ग की संख्या 39% है, जिसमें से यादव 10%, कुर्मी कुशवाहा सेंथवार 12%, जाट 3%, मल्लाह 5%, विश्वकर्मा 2% और अन्य पिछड़ी जातियों की तादाद 7% है। इसके अलावा प्रदेश में अनुसूचित जाति 25% और मुस्लिम आबादी 18% है। कुर्मी कुशवाहा सेंथावर मिलाकर 12% वोट हैं, जिस पर बीजेपी अपनी पैनी निगाह रखी हुई है। पूर्वांचल और अवध के बेल्ट में भी करीब 32 विधानसभा सीटें और 8 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जिन पर कुर्मी, पटेल, वर्मा और कटियार मतदाता चुनावों में निर्णायक भूमिका निभाते रहे हैं। पूर्वांचल के कम से कम 16 जिलों में कहीं 8 तो कहीं 12% तक कुर्मी वोटर राजनीतिक समीकरण बदलने की हैसियत रखते हैं। यूपी में कई ऐसे लोग हैं जो कि इस जाति से आते हैं और उनको नाराज करना फिलहाल बीजेपी नहीं चाहती। ऐसे में नीतीश कुमार भले ही आंखें दिखा रहे हों, बीजेपी पूरी तरीके से खामोश है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।